नमस्ते दोस्तों, आपका अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, विद्यार्थी के जीवन से संबंधित क्या-क्या खबर दिया हुआ है, आइए उसको देखते हैं। तो पूरी खबर को देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें दिया हुआ है पीसीएस-जे में महिलाओं को अब अधिक आरक्षण मिलेगा। पीसीएस-जे की जो पीसीएस जस्टिस की जो परीक्षा होती है उस उसमें अब महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है क्षैतिज श्रेणी आरक्षण के तहत सभी वर्गों में 20% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। अभी तक सभी वर्गों को मिलाकर 20% का आरक्षण की व्यवस्था थी। अब लेकिन अब सभी वर्ग में अलग अलग 20% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। इसमें अब 20% क्षैतिज श्रेणी में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें बता रहा है इस तरह दिया जाएगा आरक्षण का लाभ। उदाहरण के लिए लंबवत आरक्षण में अनारक्षित वर्ग का 40% कोटा तय है। कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था के तहत क्षैतिज आरक्षण में अब 20% महिला, 5% भूतपूर्व सैनिक, 2% स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और 4% निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी के तहत अनुसूचित जनजाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो अब जो 20% है वो क्षैतिज आरक्षण के तहत दिया जाएगा। पहले 20% सभी वर्गों को मिलाकर दिया जाता था। पीसीएस प्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पीसीएस प्री परीक्षा अब 75 जिलों में नहीं होगी, अब 41 जिलों में ही कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें बता रहा है कि पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में कुल पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए एक दिन में आयोजित करने के लिए 19 जून 2024 के शासनादेश के अनुरूप सभी 75 जिलों से 1,758 परीक्षा केंद्र की आवश्यकता थी। इसके सापेक्ष विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों आदि को सम्मिलित करते हुए भी 4,35,074 अभ्यर्थियों की क्षमता वाले 978 केंद्र ही मिल पा रहे थे। ऐसे में एक दिन में परीक्षा करना असंभव दिख रहा था। इसलिए आयोग ने 41 जिलों में ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पीसीएस के विज्ञापन में भी 41 जिलों में ही परीक्षा कराने की बात कही गई थी। अब दूसरा, कम जिला में कराने से प्रश्न पत्र की निगरानी आसानी होगा और प्रश्न पत्र की सुरक्षा बनी रहेगी। चूँकि आरओ 2023 की 11 फरवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक होने के कारण पहले ही आयोग की किरकिरी हो चुकी है, इसलिए इसमें सतर्कता बरती जा रही है। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए अधिकारी आगे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। तो ये पीसीएस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। इसमें लिख रहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीसीएस जे भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था बदल दी है। नई भर्ती में अब कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ यानी क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों को भी सभी वर्गों में 20% का कोटे का लाभ दिया जाएगा। अभी तक यह सभी वर्गों को मिलाकर 20% का लाभ मिलता था। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत करा दिया है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। इसके आधार पर लोक सेवा आयोग अब नई भर्तियों में कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थी को देगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर देखते हैं। इसमें यह भी बता रहा है कि अन्य भर्तियों में भी होगी मांग। कंपार्टमेंटल आरक्षण की व्यवस्था भले ही अभी पीसीएस जे भर्ती में लागू की जा रही हो, लेकिन भविष्य में आगे चलकर अन्य भर्तियों में इसका ऐसे ही लागू करने का मांग उठ सकता है। यह देखने वाला होगा कि कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था सभी भर्तियों में लागू हो सकता है या नहीं, पर मांग उठाने के बाद ये हाय तौबा मचना तय है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव, अब आरक्षण मसला अटका। 1894 पदों पर एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती का मामला है। इसमें शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का प्रावधान है। इसमें प्रबंधकों ने स्कूल स्तर पर आरक्षण का भेजा था अधियाचन।
इसमें बता रहा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के लिए 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षक निदेशालय से शासनादेश को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। तो अब आरक्षण का मसला अटक गया है, अभी इसमें भर्ती होने में अभी और टाइम लग सकता है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। आगे जानकारी है कि टीजीटी कला और बायो का साक्षात्कार जो है वो 27 और 28 को होगा। इसमें ये बता रहा है नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने की तैयारी। हाई कोर्ट के आदेश पर होंगे टीजीटी कला 2016 का इंटरव्यू अभी तक ये चल रहा है। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद यह डेट दिया गया 27-28 दिसंबर का। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिष्ठित स्नातक टीजीटी कला 2016 और टीजीटी जीव विज्ञान के साक्षात्कार क्रमशः 27 और 28 नवंबर को कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार आयोजित कराने के लिए गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर तारीखें तय कर दी हैं। टीजीटी कला के लिए उन अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। 31 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें इंटर में प्राविधिक कला विषय नहीं होने पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद बाहर कर दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर उनके साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर ही टीजीटी बायो 2011 का साक्षात्कार 28 को प्रस्तावित है। चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था। अब 5 साल बाद 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा कराई गई। हाईकोर्ट के सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को टीजीटी बायो 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सका क्योंकि अब तक चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इतना समय बीतने के बाद विज्ञापित 83 पदों का सत्यापन कराने पर 35 ही रिक्त मिले थे। उधर नए आयोग के गठन के बाद 5 सितंबर को हुई पहली बैठक में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की ओर से गठित कमेटी में रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला टीजीटी बायो 2011 के रिकॉर्ड तो पहले ही रद्दी में बिक चुके हैं। उसके बाद आयोग ने कंप्यूटर फर्म से ये रिकॉर्ड मंगवाए, अब साक्षात्कार कराने जा रहा है। तो एक बार बीच में भी ऐसा मैटर आया था कि मतलब न्यूज आया था कि जो इसका रिकॉर्ड है 2011 बायो टीजीटी का वो रद्दी में बिक गया है। मैंने इसको अपने चैनल पे कवर भी किया था, उसको आज फिर यहाँ पे बता रहा है। चलिए अगला खबर है पीसीएस प्री 75 जिलों में नहीं अब 71 जिलों में ही कराने का निर्णय लिया गया है। जो पहले पेपर पे ही दिया हुआ था। कम जिलों में परीक्षा होने से आसान होगी पेपर की निगरानी आसान होगी। और वहीं आयोग के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है प्रतियोगी छात्र। आयोग के निर्णयों का नहीं मान रहे हैं। छात्रों का तर्क है कि क्रिकेट के डकवर्थ लुईस जैसा है मानकीकरण हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि क्रिकेट में डकवर्थ लुईस का नियम समझ में नहीं आता है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में कुल पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए एक दिन में परीक्षा आयोजित कराने के लिए 19 जून वही जो पिछला वाला कवर था उसी के बारे में बता रहा है। ऐसे में एक दिन में परीक्षा होना संभव नहीं दिखा तो 41 जिलों में परीक्षा कराने के लिए बात कही गई। इसके पीछे 2 कारण था, वो वही कि कम जिलों में परीक्षा कराने पे पेपर की निगरानी अच्छे से होगा, सतर्कता बरती जाएगी परीक्षा पेपर की सुरक्षा को लेकर। और दूसरी चीज़ की ये रहेगा कि प्रश्न पत्रों की निगरानी आसान रहेगा, उसको यहाँ पे कवर कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर है शीर्ष संस्थान जो हैं उनके लिए कम दर पर शिक्षा लोन मिलेगा। ये कैबिनेट का फैसला है। ये केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना
को दी मंजूरी। विद्या लक्ष्मी योजना है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, इसके लिए शीर्ष संस्थानों से जो भी छात्र पढ़ाई करेंगे वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3% कम पर ब्याज मिलेगा। 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष इसका लाभ दिया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का इसमें मिल सकता है लोन, इसमें व्यवस्था की गई है। और इसमें बता रहा है कि इन संस्थानों के लिए लोन मिलेगा। NERF की समग्र श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थान। NERF के शीर्ष 200 रैंक वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान और भारत सरकार के अधीन आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थान। उच्च शिक्षा विभाग एकीकृत पोर्टल PM विद्यालक्ष्मी के जरिए योजना को संचालित करेगा। सभी छात्र सभी बैंकों की ओर से उपयोग की जाने वाली सरल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से कर्ज के साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के वॉलेट के जरिए किया जाएगा। कर्ज की प्रक्रिया सरल होगी। इसमें कर्ज का प्रक्रिया को सरल बता रहा है। 8 लाख से कम की वार्षिक आय वाले परिवार के छात्रों को इसमें लोन दिया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक का कर्ज पर 75% तक की क्रेडिट गारंटी रहेगी और शिक्षा लोन पर 3% का छूट रहेगा। ट्यूशन फीस और कोर्स से संबंधित अन्य खर्चों का पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिना ग्रांटर और कोलेटरल के लोन मिलेगा। योजना के जरिए 2030-31 तक इसमें 3,600 रुपये का परिव्यय किया जाएगा। तो ये जो छात्र उच्च शिक्षक संस्थानों में पढ़ेंगे उनको लोन का व्यवस्था किया गया है। ये कैबिनेट में कल का फैसला लिया गया है। इसमें अगला खबर है, महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति समर्थ पोर्टल से होगी। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी की समय सारणी। आवेदन 25 से होगा। प्रदेश में राजकीय और अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम कैश के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। इससे पहले महाविद्यालयों में प्राचार्य शिक्षकों की लॉगिन ID तैयार कर उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। अब जो भी शिक्षक पदोन्नत होगा वो समर्थ के जरिए ही उसका पदोन्नत किया जाएगा और समर्थ के जरिए वो अपना निगरानी कर सकेंगे। तो ये जानकारी दी। और अगला खबर है, आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का संजय निषाद के आवास पर क्या किए, धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मंत्री संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने कहा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सरकार हमेशा कोर्ट से तारीख लेकर भागने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम करें। ये छात्रों का मांग है कि 12 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, सरकार अपना वकील भेजकर अपनी पक्ष रखे और सुनवाई जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जिससे कि कुछ न कुछ और जो मैटर फंस रहा है वो दलित और पिछड़ों को न्याय दिलाने में उनका मदद मिले। चलिए, ये इसमें ये बता रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 109 पद हैं। लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली हुई है, इसमें 109 पद हैं। इसमें सहायक वास्तुकार, लेक्चरर और अन्य पद की रिक्तियाँ हैं। इसमें अंतिम तिथि है 18 नवंबर 2024 को। इसमें आप भर सकते हैं। इसकी जो योग्यताएं हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य निर्धारित किया गया है। इसमें आप जाके uppsc.up.nic.in पे जाके आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये था आज का विभिन्न समाचार पत्रों में विद्यार्थी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। और ऐसे ही आप रोज़ का रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, क्यों ये जानकारी जो है उनके पास तक भी पहुँचे। मैं इस चैनल पे रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।